रेलवे है, यूपी पुलिस है, आर्मी है, इनमें स्पोर्ट्स कोटा है और बच्चों को बहुत अच्छे चांस हैं और अच्छा करियर है, भविष्य बहुत अच्छा है अगर बच्चे इसमें मेहनत करें। एक समय था पहले जो बच्चे क्रिकेट में भी बहुत अच्छे यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं, एथलेटिक में भी निकले हैं। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिससे भारत, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, गांव-गांव उससे जुड़ा हुआ है। और भारत की स्थिति अगर आप बात करें एशियन गेम्स में या सैफ गेम्स में, तो हम लगातार टॉप 2 में तो रहते ही रहते हैं और दुनिया में शायद सबसे अच्छी कबड्डी टीम भारत की ही है। आज हमारे बीच भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल चुके बहुत रेपुटेड प्लेयर श्री पद्मवीर सिंह जी मौजूद हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे एक तो कि कबड्डी की वर्तमान स्थिति क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कबड्डी के साथ ही दूसरे खेलों के बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे, जिससे कि एक फेयर आइडिया हम सभी को ये लग पाए कि किस तरह से हम खेलों का विकास अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद न्यूज़ टुडे नेटवर्क के इस स्पेशल प्रोग्राम में। और मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आपका जो सफ़र रहा खिलाड़ी के तौर पे कबड्डी में, तो वो कैसा रहा, कैसे आपने शुरुआत की और किस तरह से आप इस स्थिति में पहुंच पाए कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भारत की तरफ से खेले। शुरुआत में ऐसे क्षेत्र से रहने वाला हूँ जहाँ कबड्डी बहुत ज़्यादा खेली जाती है जी। पश्चिम यूपी में कबड्डी का बहुत बड़ा मतलब जो है वो है, और वहाँ गांव-गांव में कबड्डी खेली जाती है। बहुत अच्छे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर वहाँ से निकलते हैं जी। और हम लोग शुरुआत तो वहीं से किए, उसके बाद हम लोग नेशनल खेले, रेलवे में आ गए। रेलवे में हम लोग स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए, स्पोर्ट्स कोटे से हम लोग खेलने गए। मैं 87 में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था रूस में। ओके। उसके बाद में 89 में तो रशिया की भी कबड्डी टीम है? वो भारत महोत्सव में गए थे हम लोग, टीम भेजी थी उन्होंने जी। डेमोस्ट्रेशन वो था वो। ओके। तो 89 में सेफ गेम हुए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद जी। वहाँ हम इंडिया टीम गई थी और हम लोगों ने वहाँ गोल्ड मेडल लिया जी। वहाँ बहुत कबड्डी की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के साथ तो बड़ी राइवलरी रहती है इंडिया की लगभग, क्योंकि फिजिकल एक ही तरह से वहाँ के भी खिलाड़ी भी फिजिक उनकी भी यही है, हमारी भी यही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम बेहतर पड़ती है जी। उनसे। क्या अभी तो जो है जितने भी देश खेलते हैं सबसे अच्छी टीम इंडिया की है, लेकिन पिछली बार थोड़ा मतलब जो है जैसे अब आ रहे हैं, ईरान आ रहा है, कोरिया आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। ईरान कोरिया भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। हाँ। अब एक और जैसे पिछले दिनों में ये हुआ है कि जो कबड्डी जैसे गेम है तो प्रो कबड्डी लीग बनी है, और प्रो कबड्डी लीग के बाद एक मोमेंटम सा आ गया क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जुड़ गया खेल के साथ। तो आप उसे किस तरह से देखते हैं कि इससे ये पॉजिटिव रहा गेम के लिए? ये कबड्डी के लिए बहुत बड़ा मतलब अवसर है और खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे जी। और कबड्डी को देख के ही और जो गेम भी अब धीरे धीरे अपनी सभी लीग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कबड्डी हम देखते हैं कि गांव का खेल है, गांव में तो बहुत बच्चे खेलते हैं और एक तरह से आप कह सकते हो कि रूरल इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन शहरों में कबड्डी खेलने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये अब बरेली की मैं अगर देखूं तो बरेली में भी हम लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे लड़के निकल कर आ नहीं रहे हैं, जबकि कबड्डी एक ऐसा गेम हो गया अगर बरेली में हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बच्चे आएँ तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब ये ऐसी लीग स्टार्ट हो गई है कि इसमें हम जहाँ अगर बरेली से जाएंगे तो बरेली के ही बच्चों को ले जाएंगे। पहले तो दूसरे बच्चों को ऐड कर लेते थे जहाँ के अच्छे मिलते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते जी। और ये बहुत अच्छी बात भी है डिस्ट्रिक्ट के लिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे निकलें और हम उनको आगे ले जाए, नेशनल और इंटरनेशनल लड़के निकलें।
अभी आजकल तो पैसा भी अच्छा मिल रहा है, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि आप नेशनल खेल गए तो फिर आपको रेलवे जैसी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो काफ़ी प्रेफर करती हैं खिलाड़ियों को। रेलवे है, यूपी पुलिस है, आर्मी है, इनमें स्पोर्ट्स कोटा है और बच्चों को बहुत अच्छे चांस हैं, बहुत अच्छा करियर है, भविष्य बहुत अच्छा है जी। अगर बच्चे इसमें मेहनत करें। तो भाई साहब, जनरल जो जैसे स्पोर्ट्स की बात अगर हम करें तो वेस्टर्न यूपी तो बड़ा अच्छा करता है, स्पेशली मेरठ जोन। साथ ही आप उधर हरियाणा और पंजाब जाएं तो वहाँ भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन आते हैं। लेकिन यहाँ जब बरेली और आसपास की सराउंडिंग्स की हम रोहिलखंड की अगर बात करें तो बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ से निकल नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बहुत पहले से ही इन लोगों ने, असल में ये क्षेत्रीय गेम है कुछ, जैसे कबड्डी एक महाराष्ट्र का खेल है जी। बेसिकली, ये महाराष्ट्र का गेम है, भारतीय खेल है हमारा। और पश्चिम यूपी में कुछ क्षेत्र जुड़ जाता है, उधर पूरब में गोरखपुर, बनारस जी। उस क्षेत्र में भी बहुत पॉपुलर है ये। बरेली में भी धीरे धीरे आ रहा है। बरेली में बच्चे पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे निकल रहे हैं बच्चे। तो एक जनरल स्पोर्ट्स की भी हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेले हुए हैं, तो जनरल स्पोर्ट्स की जो सिचुएशन है बरेली में आज की तारीख में कैसी आपको लगता है कि भविष्य कैसा है यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं और क्या स्तर है उनका? बरेली में अच्छा है, हर गेम में बच्चे धीरे धीरे निकल तो रहे ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस स्तर से नहीं निकल रहे जो एक समय था पहले। जो बच्चे क्रिकेट में भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं, जी जी। एथलेटिक में भी निकले हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके सुपुत्र हैं युवराज सिंह, वो रेलवेज की तरफ से रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो क्रिकेट में भी दखल है कहीं ना कहीं भाई साहब का। हाँ, मेरा बेटा है और स्पोर्ट्स कोटे में ही वो भी रेलवे में कार्यरत है जी। और अभी करंट रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। पिछली रणजी ट्रॉफी खेली है तो बहुत अच्छा उसका स्कोर रहा, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, ऑलराउंडर है। जी। अभी भी कैंप में है रणजी ट्रॉफी के। तो और आपको लगता है कि और कोई खिलाड़ी इस तरह के हैं जो बरेली से नेशनल इंटरनेशनल खेल रहे हैं इस समय? डिफरेंट गेमों में जी जी, अलग अलग खेलों में खेल रहे हैं बच्चे, डिफरेंट गेमों में अलग अलग खेलों में जा रहे हैं। और यहाँ स्टेडियम में भी कोचिंग चल रही है जी। उधर रेलवे स्टेडियम में भी चल रही है, जगह जगह कोचिंग तो हो ही रही वैसे है। JRC काफ़ी एक्टिव रहता है रेसलिंग वगैरह में, वहाँ से खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल खेल आते हैं, जाट रेजिमेंट सेंटर वाले। JR से हाँ यस खेल जाते हैं, क्योंकि वो जो भर्ती होते हैं, जनरल भर्ती में भी वो लोग आते हैं और स्पेशल भर्ती में भी वो आते हैं। जो स्पोर्ट्स जी। कोटा आर्मी का है जी। उसमें भी हरियाणा और पश्चिमी यूपी और अदर पंजाब वगैरह से भी बच्चे आते हैं, तो वो ट्रेंड होकर आते हैं। वो मतलब खेलते ही वो वहाँ स्पोर्ट्स कोटे में ही जाकर। जी। और आर्मी में काफ़ी सुविधाएँ, बहुत सुविधाएँ, रेलवे में भी बहुत सुविधाएँ। तो बेसिक बात एक तो ये होगी भाई साहब कि जहाँ सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं वहाँ पे टैलेंट बाहर निकल के आ रहा है। बिल्कुल। तो जिला स्तर पे जो भी प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो स्टेडियम हो या बाकी दूसरी संस्थाएं जो भी काम कर रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कहीं प्रयासों की कमी है या कहीं मोटिवेशन की कमी है जिसकी वजह से हम टैलेंट आगे नहीं ले जा पा रहे? हाँ बिल्कुल है, और हम लोग इससे धीरे धीरे ये मीटिंगें करके हम लोग भी ये सोच रहे हैं कुछ आपस में, जैसे संघ है जुड़े जी। हर गेम का एक संघ है, हर इवेंट का संघ है। एक मीटिंग हम करना चाहते हैं, उसमें हम सब ये जो गेम का स्तर गिर रहा है इसको ऊपर ले जाने के लिए एक आपस में हम मीटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी उसका सुझाव लेंगे हम लोग यूपी अपने बरेली ओलंपिक संघ से जी। तो मीटिंग रख रहे हैं हम जल्दी इसको, क्योंकि हम इसमें ये चिंता का विषय है कि हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं। इसी के डेवलपमेंट के लिए हम एक मीटिंग करके आपस में संघ बैठेंगे, आपस में उसकी बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि संघ के स्तर पे भी ये देखा गया है ज़्यादातर जो एसोसिएशंस बने हुए हैं पॉलिटिक्स का अड्डा है वो। हाँ, वहाँ पे रियल टर्म्स में खिलाड़ियों के लिए जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। तो ज़रूर कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोग सामने आएंगे, देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज की तारीख में तैयार है। अगर आप लोगों के पास जाएँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास, तो वो तैयार हैं खेलों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं प्रयास नहीं हो पा रहे संघ के स्तर पे, मुझे लगता है। हाँ संघ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संघ थोड़ा सा जो है, हम लोग यही प्रयास में हैं कि किसी तरह, क्योंकि बरेली में जो स्तर हम लोग देख रहे हैं जी,
अब इसको ऊपर बढ़ाने के लिए आप एक मीटिंग ज़रूर रखेंगे और बहुत जल्द उसका जो है हम आपको वो देंगे, डेट भी बताएंगे और कुछ संघों से बात की जा रही है, कुछ संघ से बात करेंगे और जल्दी ही इसकी एक मीटिंग कॉल करेंगे। और आप स्पेशली बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल स्थिति ये हो गई है कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल गेम्स खेलते हैं, पबजी जैसे गेम्स इतने पॉपुलर हो गए हैं, उसके दूसरे सोशल इफेक्ट्स भी बड़े नेगेटिव पड़ रहे हैं। तो आप बच्चों को एक संदेश देना चाहेंगे कि क्या मतलब बच्चों को खेलना चाहिए रादर देन कि मोबाइल में घुसे रहें? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि जो आज का समय है, स्पोर्ट्स इतना ऊपर जा रहा है और बच्चों को जॉब भी मिल रहे हैं। बाकी तो मैं समझता हूँ खैर भाई पढ़ाई का क्षेत्र तो एक अच्छा क्षेत्र है ही, लेकिन खेल भी बहुत अच्छा है और इसमें बच्चों को जॉब भी मिल रहे हैं, फिजिकली फिट रहते हैं और ऊपर जाने का मौका भी मिलता है। अलग अलग इवेंट्स, हर इवेंट्स के बच्चे मैं देख रहा हूँ। मैं इधर रेलवे स्टेडियम में देख रहा हूँ, काफ़ी भीड़ रहती है और काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं और इधर अपने रीजनल स्टेडियम से भी। और बच्चों के लिए तो ये ऐसा समय है कि इसके लिए अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो उनके लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं, जॉब के बहुत रास्ते। बिल्कुल, तो सिर्फ पढ़ाई में ही करियर नहीं होता, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे करियर होते हैं। जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सब आजकल खिलाड़ियों को जॉब्स देते हैं, बहुत अच्छे करियर्स हैं, फिर रिकॉग्निशन है, पैसा है, बहुत सारे गेम्स में लीग भी बन गए। तो मैं भाई साहब के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे मोबाइल्स में लगे हुए हैं उन्हें वहाँ से निकालिए और कोशिश कीजिए कि वो कोई ना कोई खेल खेलें। और आज के इंटरव्यू के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने समय निकाला न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं वो और उनके बच्चे मोटिवेट होंगे ये देख के कि खेल के साथ भी करियर बन सकता है। और मुझे लगता है कि जब तक पद्मवीर भाई साहब जैसे लोग खेलों में सक्रिय रहेंगे तो इस पूरे जोन में खेल एक्टिव भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। थैंक यू। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।